इस टेस्ट सीरीज में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो MPPSC, MP पटवारी, MP पुलिस एवं इंडियन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में या दिल्ली में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर बताइए आप, या जिला पंचायत को, या नगर पालिका निगम, या जिला योजना समिति, या जिला कलेक्टर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला योजना समिति को। 1 अप्रैल 1995 को जब मध्य प्रदेश सरकार ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए जिला योजना समिति के माध्यम से पंचायती व नगरीय निकायों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया, इसके साथ ही अनेक महत्वपूर्ण अधिकार जिला समितियों को सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा पाटेकर कौन है? देखिए, मेघा पाटेकर, ये क्वेश्चन कई बार MPPSC में पूछा गया है। गीतकार हैं, चित्रकार हैं, नर्तक हैं, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता है? तो देखिए, मेघा पाटेकर जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य भूमिका इन्हीं ने निभाई हुई है। बाबा आमटे तथा अरुंधति राय के साथ भी इन्होंने रैली फॉर द वैली का मध्य प्रदेश में आयोजन किया। एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, रैली फॉर द वैली में भी इन्होंने अरुंधति राय, बाबा आमटे का साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु हनुमान किस खेल से संबंधित हैं? ये कुश्ती से संबंधित हैं। ये प्रसिद्ध टीचर रहे हैं, द्रोणाचार्य से पुरस्कृत हैं, पद्मश्री से और द्रोणाचार्य से पुरस्कृत हैं ये, और कुश्ती से संबंध रहा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर बताइए। टोडा है, भील है, गौंड है, या गारो है? तो इसका सही आंसर है गौंड। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गौंड है, और जो गौंड शब्द है वो तेलुगु शब्द है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? जो 1857 का संग्राम हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। और अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, शहादत खान ने, या राम प्रसाद बिस्मिल ने, या माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो इसमें शहादत खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1947 में, 1935 में, या 1929 में? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। जनगणना 1991 के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग कितने गांव हैं? छोड़िए, ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो चुका है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा नहीं है, भगत सिंह जी ने कहा नहीं है। तो किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भिंड से होता है, या रतलाम से, या महू से, या उज्जैन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, जो चंबल नदी है MP की ये नदी है, और इसका उद्गम महू, जो इंदौर का महू है, उसकी जानापाव पहाड़ी से होता है। इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है और जाकर ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है ये, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। और बात करें तो ये बहुत कम पॉल्यूटेड नदी है, इसमें पॉल्यूशन नहीं है। और यही नदी जाकर के मुरैना भिंड में बहुत ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है, महाखड्डों का निर्माण करती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है MPPSC 2019 में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो महाखड्डों का निर्माण करती है? तो वो चंबल नदी है।
क्योंकि ये बीहड़ों का निर्माण करती है जो डाकू को छिपने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। महाखड्डों का निर्माण, यानी जिसको हम बीहड़ा भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो देखिए मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी ये आता है, या टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, या दुर्ग, रायपुर, या राजनांदगांव, या रीवा, शहडोल, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टीकमगढ़ वाला, जो टीकमगढ़ जिला है, दमोह है, छतरपुर है, ये हिस्से बुंदेलखंड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था यह आदमी के लिए बहुत छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था नील आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों तिलहन मतलब तिलहन वाली फसलों के लिए उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा कौन से होता है? तो देखिए जो हमारा भिंड मुरैना शिवपुर वाला एरिया है एमपी का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तिलहन वाली फसलें होती हैं। और वहीं पे ज्वार भी होता है, ज्वार के लिए भी फेमस है, और सरसों वरसों वगैरह तिलहन वाली फसलों के लिए भी फेमस है वो भिंड मुरैना शिवपुर। और सबसे ज़्यादा बीहड़ों से प्रभावित एरिया है जो मुरैना ही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो पहला तो बाबर था, सभी लोग जानते हैं। 1526 में उसने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। बाबर के बाद हुमायूं आया। इसी प्रकार से लास्ट पूछा जा रहा है, लास्ट कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यही लास्ट मुगल शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, यमुना, या नर्मदा, या गोदावरी? तो देखिए पश्चिम की ओर की बात की जा रही है, तो ये हमारा इंडिया रहा। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो यमुना नदी है, ये यहाँ से बंदरपूंछ से निकल करके उत्तराखंड की हो जा करके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। और जो गंगा नदी है वो गौमुख खमानी से जाकर के गौमुख खमानी से निकलती है, और ये इंडिया में बहती हुई जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पूरब की ओर बह रही है, और यमुना भी पूरब की ओर बह रही है। अब बात करते हैं हम गोदावरी की, तो ये दक्षिण भारत की नदी है, तो ये जाकर के उत्तर की पूरब की ओर प्रभावित होती है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाते हुए अपना जल गिरा देती है। अब रही बात कौन सी बची? नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पहाड़ी से सतपुड़ा की जो मैकल श्रेणी है वहाँ से निकलती पश्चिम की ओर बहती हुई ये जो गुजरात में ये वाला एरिया है जिसको हम खंबात की खाड़ी कहते हैं, वहाँ पे अपना जल गिरा देती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लेंथ जो है 1312 किलोमीटर है, और जिसमें से एमपी में 1077 किलोमीटर बहती है मात्र। और ये मध्य प्रदेश के 3 राज्यों से मध्य प्रदेश से निकलती है, तो एक मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर गुजरात पे। 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है ये। ठीक है, तो पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है। एक और नदी जो सतपुड़ा के नीचे वाले हिस्से से निकलती है, और ताप्ती नाम है उसका, बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है, और वो भी जाकर के अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है। तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली 2 नदियां हैं, एक ताप्ती और नर्मदा हैं। इनसे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि ये एस्चुरी का निर्माण नहीं डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मुख्य कमेटी थी, जिसको संविधान का मसौदा तैयार करना था, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और भी 7 थे टोटल उसमें मेंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसमें महिलाओं पर ध्यान दिया जाता है, उनकी समस्याओं पर। भारत में सोयाबीन का अग्रणी
उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, महाराष्ट्र है या केरल है या पंजाब है या मध्य प्रदेश है? तो उसका सही आंसर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सोयाबीन का बहुत बहुतायत में उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य में है। नदियों का मायका क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, कहाँ किसे किया गया है? तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं चलाई गई, जब भारत में चलाई गई थी 1973 में शुरू की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर योजना। तो 1974 में मध्य प्रदेश का सबसे पहले कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगरों में शामिल किया गया था। तो कानाकिसली है और यहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी आज सर्वाधिक बाघ हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 526 बाघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, यह था, तो वो था अखबार ग्वालियर, लेकिन ये उर्दू में था, ये उर्दू में था। अगर बात की जाए कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था, तो 1848 में मालवा अखबार जो था वो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो 1 वर्ष या 3 वर्ष या 6 माह या 3 माह? तो 6 माह। देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो 6 माह तक रह सकता है। अगर प्रधानमंत्री, वैसे तो प्रधानमंत्री किससे बनाया जाता है? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी लोकसभा में जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं उसी को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यदि ऐसी स्थिति बन रही है और राष्ट्रपति को लगता है कि किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को भी नियुक्त कर सकता है, भले ही वो बहुमत दल प्राप्त ना किए हो, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर चुनाव लड़ना ज़रूरी है और उसको एक लोकसभा की सीट निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज उसकी मतलब दावेदारी ख़त्म हो जाती है। और इसी प्रकार से और भी पदों की बात है। मुख्यमंत्री सीएम हैं, तो सीएम वैसे विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यदि उसको फिर भी जो राज्यपाल चाहे तो स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी को भी बना सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर विधानसभा की सीट निकालना अति आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध है शास्त्रीय संगीत से, गणित से, प्रक्षेपास्त्र से, आधुनिक चित्रकारी से? तो देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके साथ साथ वो मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, साइंटिस्ट थे हमारे इंडिया के, और उनके द्वारा दी गई जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा काम आती है युवा पीढ़ी को और आती रहेगी। तो प्राची पास से संबंध है उनका। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता की ट्रॉफी क्या है? तो थॉमस कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सारनाथ में है या गया में है या सांची में, अजंता में, कहाँ है बताइए? तो इसका सही आंसर है आपका सांची। और याद रखिए, एक ऐसा स्तूप है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध कभी गए भी नहीं हैं और ये सबसे बड़ा माना भी जाता है, यहाँ पर कभी नहीं गए महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि बेमेल कौन सा है। तो मतलब इसका सही असत्य छांटना है कौन सा है, तो सा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस की बात की जा रही है, यानी सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो वो है देवास में। देखिए, 1974-75 में इसको स्थापित किया गया था, 1974-75 में इसको स्थापित किया गया था देवास में, और यहाँ पे 5 रुपये से अधिक मूल्य वाले नोटों को छापा जाता है, देवास में ही ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? सही आंसर है इसका अरुंधति राय, जो अभी आपको पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिस येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? रूस के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडोला महल कहाँ है? इसका सही आंसर देना है। तो हिंडोला महल कहाँ है? मध्य प्रदेश के ये धार जिले के मांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर बताइए। वृंदावन लाल वर्मा है, आचार्य चतुर्सेन है, अमृतलाल नागर है या भगवती चरण शर्मा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में 20वीं सदी का आखिरी विश्व कप किसने खेला? छोड़िए, ये करंट वाला क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना हो चुका है। झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य को, एक नदी घाटी का नाम है, या एक जनजाति का नाम है, या खेती की पद्धति है? तो ये झूमिंग खेती है, खेती की पद्धति है, जिसे आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में है, लेकिन इसी खंडपीठ की बात की जाए तो इंदौर है एक खंडपीठ, एक ग्वालियर है, एक इंदौर और ग्वालियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकुंतलम किसने लिखा है? तो सभी लोग जानते हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, ये सब कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन थे? तो इसका सही आंसर BR चोपड़ा थे। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 300 वर्ष पहले हुआ था। किसने चलाया था ये? 10वें और अंतिम गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने चलाया था। पहले गुरु थे गुरु नानक, दूसरे अंगद, इसी प्रकार से उनका क्रम था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है किससे है? तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो ऊर्जा कभी नष्ट होती है और ना कभी उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने महीने में रबी की फसल की बुआई होती है? किस महीने में होती है? देखिए, रबी और खरीफ 2 प्रकार की फसलें होती हैं हमारी इंडिया में। वैसे तो 3 होती हैं, जायद फसलें भी बोलते हैं उनको, वो नकदी वाली फसलें होती हैं। तो रबी और खरीफ और जायद 3 होती हैं। तो रबी की फसल जो होती है इसमें हमारे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जो खरीफ की फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और जा कर के सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी कि बारिश के समय बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल बोलते हैं और सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है किस महीनों में रबी की फसल किन महीनों में बुवाई की जाती है? तो वो है आपका अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है? किस में करती सबसे ज़्यादा? तो इनके अनुसार जिलों के अनुसार झाबुआ में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, किसने बताया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन साहब ने बताया था ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले, और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में ग्रेविटेशन बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें हैं, बिना माध्यम की गति नहीं कर सकती हैं, इनको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम यदि किसी गाड़ी में कांच लगा करके बैठ जाएं बंद गाड़ी में और अंदर से चिल्लाते रहें, बाहर से चिल्लाते रहें अंदर, तो हमें आवाज़ नहीं आती, क्योंकि बाहर की वायु अंदर नहीं जा पाती, अंदर की बाहर, तो माध्यम नहीं मिलता, इसलिए हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसको बोलते हैं कि माध्यम की ज़रूरत है ध्वनि तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का किया जाता है दाब मापने के लिए वायुमंडलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा में अग्रणी देश कौन सा है?
तो ये जापान रहा। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं जापान के लोग, बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, खाना पीने का फिटनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव निम्नलिखित है। क्या होता है इस पर? ये निचले अंगों को संचालन करने में प्रॉब्लम देता है, इसलिए इन पर बंद है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। सर्वाधिक रक्तदाता का रक्त समूह क्या है? तो सभी को देने वाला O होता है और सभी का लेने वाला A भी होता है। ये सबका ले सकता है, ये भी, इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ये सभी को दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्यों हानिकारक है? क्योंकि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य की, जीवों की। ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से पेड़ भी रात्रि के समय अपनी श्वसन क्रिया करते हैं और उस श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पेड़ों के नीचे लेटते हैं तो उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हमें भी पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने से कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? तो हार्ट अटैक से सीने में दर्द है, ये तो हार्ट अटैक का लक्षण है। पसीना एवं जी मचलाना हार्ट अटैक का है। बाह में दर्द एवं झंझनाहट है, ये भी हार्ट अटैक का लक्षण है। लेकिन टांगों में दर्द है, ये कोई हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनाई जाती हैं, ये अर्धचालक की बनाई जाती हैं, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो 0.2 से 2% तक कार्बन होता है, तब उसको इस्पात कहते हैं। इस्पात मतलब स्टील होता है। बर्तन वाला मत समझना, बर्तन वाले को स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अनाल M ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है इसके प्रदीप। लास्ट क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? किसे कहते हैं शुद्ध पानी? समुद्री जल, नल का पानी, वर्षा का पानी, आश्रित जल। तो वर्षा का पानी जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है। ये वाष्पीकरण के द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा ऊपर एकत्रित होता है, फिर बूंदों के रूप में संघनन क्रिया के द्वारा जमीन पर गिरता है। ठीक है, इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सभी समाप्त हुए। जय हिंद।